नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप जीरो डेप पॉलिसी लेते हैं अपनी गाड़ी के लिए, तो उस जीरो डेप पॉलिसी में क्या क्या बेस्ट एड ऑन हैं जो आप ऐड कर सकते हैं और उन एड ऑन्स को ऐड करके आप अपनी गाड़ी को कितने हद तक सिक्योर कर सकते हैं। क्या 100% पैसा कंपनी पे करती है या फिर कुछ पैसा आपको भी उसमें देना पड़ सकता है। ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम अपने लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लेने जाते हैं, चाहे हम नई गाड़ी लें या फिर पुरानी गाड़ी का इंश्योरेंस लें, तो उस कंडीशन में हमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मिलती है या फिर ऑन डैमेज पॉलिसी मिलती है, और उस ऑन डैमेज या कॉम्प्रिहेंसिव के साथ कुछ एड ऑन ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। कई बार सस्ते के चक्कर में लोग एड ऑन ऐड नहीं करते, ओनली जीरो डेप ऐड कर लेते हैं, या फिर प्रीमियम कम करने के चक्कर में कई बार शोरूम वाले भी सारे एड ऑन नहीं देते, ओनली जीरो डेप देकर छोड़ देते हैं। और कई देहातों में तो ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ पर सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी देते हैं और बाकी उसको छोड़ देते हैं ताकि प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाए। और उस चीज़ से लोगों को नुकसान होता है। जब भी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें लगभग 30 से 40% पैसा उनको खुद अपनी जेब से पे करना पड़ता है। तो कौन कौन से एड ऑन मिलते हैं और किस किस एड ऑन को ऐड करके हम अपनी गाड़ी के जो कवरेज हैं उसको इन्हेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीरो डेप की। तो दोस्तों, जीरो डेप इंश्योरेंस सभी को लेना चाहिए। ज़्यादातर कंपनी आपको 5 साल तक इंश्योरेंस देती है जीरो डेप का, लेकिन कुछ कंपनी आपको 7 साल, 8 साल या 10 साल तक भी जीरो डेप जो इंश्योरेंस होता है उसको प्रोवाइड करती है। जब तक आपको जीरो डेप इंश्योरेंस अपनी गाड़ी के लिए मिल रहा है, आपको कंपनी ऑफर कर रही है, आपको लगातार उसको कराना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी खर्चा अगर आपकी गाड़ी में आए तो उसमें ज़्यादातर पैसा कंपनी ही आपकी बिहाफ पर पे करे। तो ये लेना मैंडेटरी है, मतलब मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपको जीरो डेप अपनी पॉलिसी में लेना चाहिए। जैसे ही आप जीरो डेप ऐड करते हैं तो लगभग 85 से 90% तक का पैसा कंपनी आपको क्लेम के टाइम पर दे देती है। लगभग 10% के आसपास पैसा आपको अपनी जेब से पे करना पड़ता है अगर आप सिर्फ जीरो डेप का एड ऑन लेते हैं तो। वहीं बात करते हैं कंज्यूमेबल्स की। तो दोस्तों, जीरो डेप लेने के बाद भी आपको कंज्यूमेबल का लगभग 5 से 8% तक का अमाउंट कंपनी को पे करना पड़ता है, या फिर कहें सर्विस सेंटर को पे करना पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमेबल आइटम जो होते हैं वो आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही आप कंज्यूमेबल का एड ऑन ऐड करते हैं तो जो पैसा जीरो डेप में कंपनी आपको 85% से लेकर 90% तक देती है, वो पैसा लगभग कंपनी आपको 95% तक दे देती है। तो सिर्फ जो 5% रह जाता है बाद में वही आपको पे करना पड़ता है। अदरवाइज सब कुछ 95% तक जो पैसा होता है वो कंपनी वहाँ पर पे कर देती है। तो ये एड ऑन बहुत ही ज़रूरी है, इनको लेना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बचत अपनी गाड़ी में आप कर पाएँ। अब बात करते हैं इंजन और गियर बॉक्स। तो दोस्तों, इंजन आपका एक्सीडेंट में कवर होता है और जीरो डेप पॉलिसी और कंज्यूमेबल में वो कवर हो जाता है अगर वो एक्सीडेंट में डैमेज होता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल लीक हो गया या किसी वजह से आपकी गाड़ी सीज हो जाती है या फिर आपकी गाड़ी में पानी चला जाता है, आपकी गाड़ी के इंजन में पानी चला जाता है, तो फिर आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें आपने जीरो डेप और कंज्यूमेबल लिया हुआ है वो इसको कवर नहीं करती। लेकिन अगर आप इंजन कवर अलग से ऐड कर लेते हैं तो इन कंडीशन में भी आपकी जो कवरेज है वो आपको मिलती है, और इंजन का, गियर बॉक्स का जो भी खर्चा आता है कंपनी वहाँ पर आपको पे करती है। बात करते हैं रिटर्न टू इनवॉइस। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको अपनी गाड़ी की एक आईडी भी आपको मिलती है। जो भी गाड़ी का एक्स शोरूम होता है उस एक्स शोरूम पर 5% कम करके आपको कंपनी जो आईडी भी है वो देती है, और उस आईडी में जब भी आप अगले साल पॉलिसी रिन्यू कराते हैं तो 10% करके वो आईडी हमेशा हर साल आपकी कम होती रहती है। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी चोरी होती है या फिर गाड़ी में आग लगती है या फिर टोटल लॉस होती है, तो तीनों ही कंडीशन में आपको गाड़ी की आईडी भी मिलती है। अब मान लीजिए आपने नई गाड़ी खरीदी, सब कुछ इंक्लूड करके, आरटीओ इंश्योरेंस इंक्लूड करके 12 लाख रुपए की, और 3 साल के बाद जो आपकी गाड़ी की वैल्यू है, क्योंकि एक्स शोरूम वैल्यू पे इंश्योरेंस निकालते हैं, तो आपकी गाड़ी की वैल्यू रहेगी मान लीजिए 8 लाख रुपए। तो अगर आपकी गाड़ी चोरी होगी, गाड़ी में आग लगेगी या फिर गाड़ी टोटल लॉस होगी, तो उस कंडीशन में आपको गाड़ी की आईडी भी मिलेगी जो कि होगी 8 लाख रुपए। लेकिन वहीं अगर आप रिटर्न टू इनवॉइस को ऐड कर लेते हैं, तो जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिटर्न टू इनवॉइस, जो इनवॉइस आपकी नई गाड़ी लेने पर बनी थी वही इनवॉइस का पैसा आपको कंपनी देगी अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस होती है, गाड़ी में आग लगती है या फिर गाड़ी आपकी चोरी हो जाती है, अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस वहां पर ऐड किया हुआ है तो। इसको ऐड नहीं करेंगे तो आईडी भी मिलेगी, जो आईडी भी आपकी पॉलिसी में है,
इसको ऐड कर लेंगे RTI को, तो फिर आपको नई गाड़ी के पैसे मिलेंगे तीनों ही कंडीशन में। दोस्तों बात करते हैं टायर कवर की। तो दोस्तों जैसे एक्सीडेंट में इंजन कवर होता है, वैसे ही टायर भी एक्सीडेंट में कवर होता है, लेकिन वो सिर्फ एक्सीडेंट में कवर होगा। अगर आपकी गाड़ी चल रही है, हाईवे पे चल रही है, टायर गर्म होने की वजह से टायर फट गया या कोई नुकीली चीज लगने की वजह से टायर फट जाता है, तो वो कवरेज नहीं होता। अगर आपको वो चीज कवर करनी है तो फिर आप टायर कवर ले लीजिए और आपका जो टायर है वो हर कंडीशन में आपका कवर हो जाएगा। बात करते हैं रोड साइड असिस्टेंस की। जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया कि जीरो डेप और कंज्यूमेबल हमेशा आपको लेना चाहिए, वैसे ही रोड साइड असिस्टेंस भी आपको लेना चाहिए। बहुत ही कम कीमत में आपको ये मिलता है और इसके फायदे बहुत हैं। आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो कंपनी की तरफ से गाड़ी आएगी, आपकी गाड़ी को टो करेगी और सर्विस सेंटर तक छोड़ के आएगी। 50 किलोमीटर तक ये फ्री मिलता है। उसके ऊपर अगर जाएंगे तो वहां पर आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके अंदर आपका गाड़ी की मान लीजिए चाबी गाड़ी में रह जाती है तो वो सर्विस आपको कंपनी देती है। आपकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता है तो वो सर्विस कंपनी आपको देती है। और उसके अलावा कुछ माइनर रिपेयर्स भी अगर होते हैं, जैसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो वो भी कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है अगर आप ये रोड साइड असिस्टेंस का एड ऑन ले लेते हैं। ये आपको 300, 400, 500 रुपये में मिल जाता है। कई कंपनी में तो आपको 200 रुपये मिलता है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। तो दोस्तों जीरो डेप और कंज्यूमेबल के साथ आपको ये लेना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं की रिप्लेसमेंट की। तो दोस्तों की रिप्लेसमेंट में अगर आपकी गाड़ी की चाबी खो जाती है या चोरी हो जाती है या फिर आपकी गाड़ी के लॉक्स खराब हो जाते हैं या चाबी खराब हो जाती है, तो उस कंडीशन में कंपनी आपको की रिप्लेसमेंट कर देती है। आपको नई चाबी बना के देगी या फिर आपकी गाड़ी के सारे लॉक्स होंगे उनको चेंज करेगी, साथ में चाबी भी आपको चेंज करके देगी। तो ये एड ऑन भी ले सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत काफी कम पड़ती है। बहुत ही कम क्लेम आते हैं की रिप्लेसमेंट के। अगर चोरी होती है तो उस कंडीशन में की रिप्लेसमेंट का एड ऑन अगर आपके पास होता है तो कंपनी आपको नई चाबी बनाकर वहां पर दे सकती है। बैटरी कवर की बात करते हैं। तो दोस्तों बैटरी कवर लेना बहुत ही मैंडेटरी है। जैसे आपका इंजन की गाड़ियों में इंजन होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आपकी बैटरी लगी होती है। और एक्सीडेंट में तो बैटरी कवर है, जैसे एक्सीडेंट में इंजन कवर है। अगर बैटरी में पानी चला जाए तो वो कवर आपको नहीं मिलेगा। और बैटरी की कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर मान लीजिए 20 लाख की गाड़ी है तो कम से कम 6 से 7 लाख रुपए बैटरी की कॉस्ट मानी जाएगी वहां पर, तो वो आपका कवर नहीं होगा। एक्सीडेंट होगा तो कवर होगा, लेकिन अगर गाड़ी में पानी चला गया तो बैटरी का जो कवरेज होगा वो नहीं मिलेगा आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। तो वहां पर अगर आप बैटरी कवर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी कवर आपका लेना मैंडेटरी है। जैसे पेट्रोल वाली गाड़ियों में, पेट्रोल में, डीजल में इंजन कवर आपको लेना जरूरी है, वैसे ही ये भी आप ले सकते हैं और इसको लेना ही चाहिए हमेशा, क्योंकि इसकी जो बैटरी की कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास पेट्रोल वाली गाड़ी भी है लेकिन वो हाइब्रिड है, हाइब्रिड के अंदर भी बैटरी लगी होती है, तो उस बैटरी को भी आपको कवर करना जरूरी है। अगर आप इंजन कवर ले रहे हैं लेकिन आपकी जो गाड़ी है वो हाइब्रिड है, तो आपको इंजन कवर के साथ ये बैटरी कवर भी लेना जरूरी है। तभी आपकी गाड़ी में अगर मान लीजिए इंजन में पानी चला जाएगा तो यहाँ से तो कवर हो जाएगा, लेकिन बैटरी अगर खराब होगी, इसकी जो हाइब्रिड बैटरी होती है वो कवर नहीं होगी। तो इंजन वाले केस में भी आपको बैटरी कवर लेना है अगर आपकी गाड़ी हाइब्रिड है। और अगर गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो फिर बहुत ही जरूरी कवरेज है, बैटरी कवर आपको लेना बहुत जरूरी है। बात करते हैं पर्सनल बिलोंगिंग की। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी का शीशा तोड़कर आपकी गाड़ी में से कोई सामान चोरी कर लेता है, मान लीजिए लैपटॉप है, मोबाइल है या कोई और चीज अगर चोरी कर लेता है, तो वहां उसको क्लेम कर सकते हैं। अगर पर्सनल बिलोंगिंग का कवरेज आपकी पॉलिसी में होगा तो वो वहां पर आप क्लेम कर सकते हैं, कंपनी उसके लिए आपको रिइंबर्समेंट देती है। इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं खराब हो जाती है और आप वहां से गाड़ी सर्विस सेंटर में छोड़कर अपने घर आना चाहते हैं, तो कंपनी आपको इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट का भी ऑप्शन देती है। हालांकि इनकी जरूरतें बहुत कम पड़ती है, ना के बराबर पड़ती है, लेकिन ये ऑप्शन भी कंपनी आपको देती है। अगर आप इसको एड ऑन को ऐड करते हैं तो इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट के केस में जो भी आपका खर्चा आएगा उसमें भी लिमिट होती है। कई कंपनी 5,000 रुपये आपको देती है, कोई कंपनी आपको 10,000 रुपये देती है साल में एक बार, तो वो भी आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। बात करते हैं एनसीबी प्रोटेक्शन की। तो दोस्तों नॉर्मली अगर आप क्लेम लेते हैं अपने इंश्योरेंस में तो आपको जो एनसीबी होता है वो 0 हो जाता है। तो क्लेम लेने के बाद भी आपका एनसीबी 0 नहीं होगा अगर आप साल में सिर्फ एक क्लेम लेते हैं तो। हाँ, अगर आप दूसरा क्लेम लेते हैं तो फिर वहां पर एनसीबी 0 हो जाएगा, तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप साल में एक ही क्लेम लेते हैं और साथ में आपने एनसीबी का प्रोटेक्शन लिया हुआ है तो फिर आपका एनसीबी 0 नहीं होगा और आपको अगले साल एनसीबी का पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो इस वाले एड ऑन को आपको कब लेना चाहिए? जब आपका एनसीबी 35% हो, 45% हो, 50% हो, हायर साइड पे हो, तो आपको ये एनसीबी का जो प्रोटेक्शन है उसको ऐड कर लेना चाहिए। बात करते हैं ईएमआई प्रोटेक्शन की।
तो दोस्तों कई कंपनी आपको ईएमआई प्रोटेक्शन का भी एड ऑन देती है। वहां पर मान लीजिए आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर में जाती है और कुछ टाइम तक 2 महीने, 1 महीना, 3 महीने तक खड़ी रहती है, तो उस केस में कंपनी लोन वाली कंपनी को या फिर लोन वाले बैंक को वहां पर आपको ईएमआई जो है आपके यहाँ पर पे करती है। मतलब ईएमआई तो आपके अकाउंट से कटेगी, लेकिन वो रीइंबर्समेंट के तौर पर आपको जो अमाउंट होगा वो आपको रीइंबर्स कर देगी। बात करते हैं डेली अलाउंस की। तो दोस्तों डेली अलाउंस का भी एड ऑन आप ले सकते हैं। डेली अलाउंस में क्या होगा कि आपने अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर में दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर आप डेली अलाउंस लेते हैं तो कुछ अमाउंट जैसे 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जो भी आपका ऑप्शन आपने चूज किया हुआ है उसके अंदर आपको वो डेली मिलता है लगभग 30 दिनों तक। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर में छोड़कर डेली जो ट्रैवल कर रहे हैं वो कैब से ट्रैवल कर रहे हैं या मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं या और कोई तरीका अपना रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो आपको डेली अलाउंस मिलता है ये आपके काफी काम आ सकता है। तो इसमें आपका जो भी डेली का खर्चा होगा आने जाने का वो सारा का सारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको डेली अलाउंस मिलता है लगभग 500 रुपये, 1000 रुपये डेली का लगभग 30 दिनों तक। तो सभी कंपनी में अलग अलग ऑप्शन है, कोई 15 दिन तक देता है आपको, कोई 30 दिन तक देता है। तो ये भी एड ऑन आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं मिस फ्यूलिंग कवर की। तो दोस्तों मिस फ्यूलिंग कवर का मतलब है कि आपने अपनी डीजल कार में पेट्रोल डलवा लिया या फिर पेट्रोल कार में पेट्रोल पंप वाले ने डीजल डाल दिया गलती से, तो जो भी आपका डीजल पेट्रोल का नुकसान होता है तो 2000 रुपये, 2500 रुपये तक कंपनी आपको यहाँ पर पे करती है। हालांकि इस तरह के एड ऑन को लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। बात करते हैं मेडिकल एक्सपेंस की। तो दोस्तों इन केस कोई एक्सीडेंट होता है, आपको मेडिकल की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में अगर आप मान लीजिए मेडिकल एक्सपेंस कवर ले लेते हैं तो वहां पर मेडिकल का जो खर्चा होगा कंपनी वहां पर आपको पे करती है। बात करते हैं पीए कवर की। तो दोस्तों पीए कवर लेना मैंडेटरी है। जब आप जीरो डेप, कंज्यूमेबल और आरएस से नहीं भी लेते हैं तो भी आपको ये पीए कवर लेना मैंडेटरी, जो कि 15 लाख रुपए का है। इसको अगर आप नहीं लेंगे तो सिर्फ इसी बेस पर कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों 15 लाख रुपए का कवर आपको मिलता है 300-400 रुपए में, कुछ कंपनियां 500 में भी देती है, लेकिन ये कवर लेना मैंडेटरी है। जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं, चाहे थर्ड पार्टी पॉलिसी ले, आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले, आपको इसको लेना मैंडेटरी है। आप जीरो डेप लें चाहे ना लें, लेकिन इसको आपको लेना जरूरी है। वहीं बात करते हैं ड्राइवर कवर की। तो दोस्तों मान लीजिए अपनी गाड़ी के लिए कोई ड्राइवर रखा हुआ है तो उसके लिए भी कवर ले सकते हैं। तो वहां पर आपको 1 लाख या फिर 2 लाख रुपए का ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको जो भी सुटेबल लगता है अपने ड्राइवर के लिए 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए, जिसमें कि मान लीजिए एक्सीडेंट होता है और उसको कोई दिक्कत होती है, पार्सल डिसेबिलिटी होती है या फिर डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसकी फैमिली को उतना पैसा वहां पर मिल जाता है। बात करते हैं पैसेंजर कवर की। तो दोस्तों पैसेंजर कवर भी आप ले सकते हैं। जितनी गाड़ी में आपकी सीटिंग है, मान लीजिए आपकी 5 सीटर कार है या फिर 7 सीटर कार है या फिर 9 सीटर कार है, सभी के लिए आप 1 लाख रुपए का या फिर 2 लाख रुपए का कवर वहां पर ले सकते हैं, जो कि काफी सस्ता आता है। 50 रुपये प्लस जीएसटी में आपको 1 लाख का कवर मिल जाएगा, 100 रुपये में आपको 2 लाख रुपए का कवर मिल जाएगा। तो ये कवर भी ले सकते हैं। जितने भी पैसेंजर आपकी गाड़ी में बैठेंगे, जो आपके साथ ट्रेवल करेंगे, वो सारे वहां पर थोड़ा बहुत सिक्योर हो जाते हैं। हालांकि 2 लाख रुपए से कुछ नहीं होता, लेकिन सिक्योर हो जाते हैं। और एक्सीडेंट के केस में कोई पार्सल डिसेबिलिटी होती है या फिर मान लीजिए उनकी डेथ हो जाती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो फिर उस कंडीशन में ये पैसा उनकी फैमिली को वहां पर मिल जाता है। तो दोस्तों जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं, ये बहुत जरूरी है लेना। अगर आपका बजट कम है, आप ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का होता है, तो फिर कम से कम जीरो डेप, कंज्यूमेबल और साथ में आप रोड साइड असिस्टेंस ले लीजिए। ये आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ज़्यादातर पैसा आपका सारा का सारा कंपनी यहाँ पर आपको पे कर देगी। वहीं अगर आपको कवरेज चाहिए कि मुझे पूरी गाड़ी कवर चाहिए, तो फिर आप जीरो डेप के साथ कंज्यूमेबल, इंजन कवर, रिटर्न टू इनवॉइस, टायर कवर को आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि टायर की कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं होती। हालांकि चारों टायर नहीं फटते, टायर फटेगा तो एक ही फटेगा। और टायर कवर में भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जितना टायर आपका घिसा हुआ होगा, कंपनी उसी हिसाब से आपको पैसा देगी कैलकुलेट करके। जितना बचा होगा, मान लीजिए 30% टायर आपका घिस गया है, तो जितनी आपकी टायर की कॉस्ट है उसमें से 30% माइनस कर देगी, बचा हुआ जो पैसा होगा वो आपको कंपनी वहां पर पे करेगी। तो टायर कवर को एक बार के लिए स्किप किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे पूरी सिक्योरिटी चाहिए, 100% मेरी गाड़ी कवर हो, तो फिर आप टायर कवर भी ले सकते हैं। साथ में की रिप्लेसमेंट और बैटरी कवर तो बहुत ही जरूरी है लेना। आपके पास हाइब्रिड कार है, बहुत जरूरी है लेना। और अगर आपके पास ईवी कार है तो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें पानी चला गया, चाहे वो हाइब्रिड कार हो पेट्रोल वाली या फिर प्योर ईवी कार हो, और दोनों में पानी चला गया, चार्जर आपका खराब हो गया गाड़ी का, बैटरी खराब हो गई, तो कुछ नहीं मिलेगा, सारे पैसे आपको निजी जेब से पे करने पड़ेंगे। एनसीवी प्रोटेक्शन आपका जरूरी है तब जब आपका एनसीवी 35% हो, 45% हो, 50% हो। लेकिन वहाँ भी कंडीशन यही है कि भाई एक क्लेम तक आपको कवर करेंगे,
दूसरा क्लेम अगर आप लेंगे तो फिर आपका एनसीबी वहां पर 0 हो जाएगा। बाकी पीए कवर लेना मैंडेटरी है, वो लेना पड़ेगा। मतलब ये और आरएसए ये लेना बहुत जरूरी है, जिसमें कि ये मैंडेटरी है और ये जरूरी है। बाकी इंजन, आरटीआई और बैटरी कवर, ये भी कवरेज बहुत जरूरी है। तो जो भी सूटेबल लगता है आपको अपने हिसाब से, जो भी कवरेज आपको अपनी गाड़ी के हिसाब से चाहिए, अगर सब कुछ आपको मिल रहा है थोड़े से प्रीमियम में, तो बिल्कुल मत छोड़ना, तुरंत ले लेना। 1,500 रुपए का 2,000 का फर्क आता है, आप ले लेना, क्योंकि ये सारे कवर अगर आप ले लेते हैं तो आपकी जो गाड़ी है 100% तक कवर हो सकती है। एक चीज आपकी कवर नहीं होगी, उसको बोलते हैं साल्वेज चार्जेस। साल्वेज चार्ज आपके कवर नहीं होते, जो कि 5% होते हैं। टाटा एजी उसको कवर करती है, बाकी कंपनियां नहीं कवर करती। अगर आप टाटा एजी से इंश्योरेंस कराते हैं और ये सारे कवरेज लेते हैं, तो आपकी गाड़ी में आपको सिर्फ फाइल चार्ज पे करना है 1,000 रुपये या 2,000 रुपये का। लेकिन भैया अगर किसी और कंपनी से इंश्योरेंस कराते हैं तो वहां पर आपको 1,000 और 2,000 का जो फाइल चार्ज है वो तो पे करना ही है, साथ में साल्वेज चार्ज भी पे करना पड़ेगा। हालांकि कुछ कंपनियां साल्वेज चार्ज को छोड़ देती हैं, आप रिक्वेस्ट करेंगे छोड़ देती हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां नहीं छोड़ती। तो दोस्तों ये सारे एड ऑन हैं जिनको आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का सारे एड ऑन्स को लेकर। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो फिर इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।